सुप्रभात बच्चों। इसके पहले हमने आपको आपकी किताब नैतिक शिक्षा का पाठ 1 आत्म सुरक्षा पढ़कर उसको सुनाया था और आपसे कहा भी था कि बच्चों इस पाठ के कठिन शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आप जो है पाठ को पढ़ना अच्छी तरह जान सकें। तो अब आज हम आगे सबसे पहले आपको पाठ में जितने कठिन शब्द थे उन कठिन शब्दों को लिखेंगे और लिखकर पढ़ेंगे। तो ऐसा ही आपको भी करना है कि इन सभी शब्दों को जो हम आगे दे रहे हैं उनको अपनी कॉपी में लिखोगे और लिखकर पढ़ोगे ताकि पाठ को पढ़ने में आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। और उसके पश्चात कुछ प्रश्न भी हम आपको कराएंगे। तो इसलिए चलते हैं हम सीधे आज पाठ के कठिन शब्द और प्रश्नोत्तर पर। चलते हैं सीधे पाठ 1 आत्म सुरक्षा। इसके हम कठिन शब्द देखते हैं। तो कौन कौन से कठिन शब्द हैं? सबसे पहला शब्द है बच्चों स्वस्थ, फिर है सुरक्षित, शारीरिक, सफाई, पर्याप्त, अनिवार्य, निजी, सुरक्षा, संभल, फुटपाथ, दुर्घटना, बिजली, पशुओं, नुकसान। तो ये तो हो गए आपके सारे कठिन शब्द। ये इसलिए बताए जा रहे हैं बच्चों ताकि आप पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लें। अब चलते हैं सीधे प्रश्नोत्तर पे। तो प्रश्न क बच्चों, प्रश्न क ख ग इस तरीके से करके आपकी पाठ किताब में भाग हैं प्रश्नों के। तो क प्रश्न के अंतर्गत ही आपके 8 प्रश्न हैं। उन्हीं 8 प्रश्नों में से कुछ प्रश्न हम आज आपको कराने जा रहे हैं, बाकी के अगले कक्षा में कराएंगे, लेकिन अभी कुछ प्रश्न ये हैं। तो पहला प्रश्न इसमें है, का प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है 1 निजी सुरक्षा क्यों आवश्यक है? उत्तर क्या है बच्चों? हमें अपने शरीर को स्वस्थ एवं सुरक्षित रखने के लिए निजी सुरक्षा आवश्यक है। अब है प्रश्न 2 सड़क पर चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो उत्तर क्या है? उत्तर है सड़क पर चलते समय हमें हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, सड़क को सावधानी से पार करना चाहिए तथा पैदल चलते समय सदैव फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है बच्चों? सड़क के पास क्यों नहीं खेलना चाहिए? तो इसका उत्तर है सड़क के पास खेलने से दुर्घटना होने का भय रहता है, इसलिए हमें सड़क के पास नहीं खेलना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। पालतू जानवरों के साथ खेलते समय क्यों सावधान रहना चाहिए? उत्तर है पालतू जानवरों के साथ खेलते समय हमें इसलिए सावधान रहना चाहिए क्योंकि कभी कभी ये जानवर चिढ़कर पंजा मार देते हैं। बच्चों को जानवरों को ज़्यादा परेशान करोगे तो क्या करते हैं? वो पंजा मारते हैं ना, काट मिल सकते हैं, पंजा मार सकते हैं। इसलिए जानवरों को कभी भी मारना नहीं चाहिए या उनको चिढ़ाना नहीं चाहिए। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में हम कुछ और प्रश्नों के साथ। और आपका गृह कार्य यह है कि आप जितना भी आज कार्य कराया गया इन सभी कार्यों को अपनी कॉपी में लिखकर मेरे पर्सनल नंबर पे भेजें।